नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही भोजपुरी एक्टर एंड सिंगर खेसारी लाल यादव की तरफ से। तो अगर आप बिहार इलेक्शन से रिलेटेड खबरों के बारे में जानकारी रख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव और उनकी वाइफ बिहार इलेक्शन में काफी ज्यादा एक्टिव है। एंड आपको ये भी बता दूं कि खेसारी लाल यादव को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है उनके अश्लील गानों और कंटेंट को लेकर, जिसके रिगार्डिंग रिसेंटली उनसे एक रिपोर्टर ये सवाल करते हैं कि आपके अश्लील गानों को लेकर विवाद हो रहा है, लोग उन्हें वायरल करके सवाल उठा रहे हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिसके जवाब में खेसारी लाल यादव ये बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे गानों को लेकर ट्रोल किया जाएगा, लेकिन मैं 62 बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाता हूं, वो भी तो देखो। मैं देवी भजन भी गाता हूं, उसे भी तो देखो। जब किसी गांव में आग लगती है तो मैं वहां जाकर खुद दान करता हूं, वो भी तो देखो। मैं गरीबों के बीच रहता हूं, बाढ़ आने पर राहत सामग्री बांटता हूं, वो भी तो देखो। तो यहाँ पर खेसारी लाल का जो तर्क है वो सही है या नहीं, उसके बारे में आप लोग बताइएगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बेशक खेसारी लाल यादव दान पुण्य करते होंगे, लेकिन क्या उनकी गलती दान पुण्य करने से सही हो जाती है, या फिर दान पुण्य कर देने से उनकी अश्लील कामों को नजरअंदाज किया जा सकता है? अगर ऐसा होने लगे तो सारे कल्पिट से दान पुण्य कराकर उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसा खेसारी लाल का दावा है उससे तो यही लगता है। और रही बात अगर देवी के भजन गाने की, तो पुजारी तो रावण भी बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ गलतियाँ माफी की योग्य नहीं होती। बाय द वे, मैं रावण को खेसारी लाल यादव से कंपेयर नहीं कर रहा, तो इन दोनों को रिलेट न करिएगा। तो इसी साथ बात करते हैं एक यूट्यूबर के बारे में जिसका नाम है आर्यन देव। आपको बता दूं कि ये यूट्यूबर ओमेगल या किसी ऑनलाइन वीडियो चैटिंग प्लेटफॉर्म पर लड़कियों से बात करते टाइम कर देने की धमकी देता है। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट इसका यही कंटेंट है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। Tomorrow is Diwali. Tomorrow is Diwali. Tomorrow is Diwali? Yes. Yeah. Let's see if Ram comes to save you when I'll rape you. Let's see if any god comes to save you when I'll rape you. Let's see. Let's test it out. Let's test it out. Let's test it out if there is any god. तो इस वीडियो में आर्यन, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, ये ओपनली कुछ गर्ल्स को करने की धमकी दे रहा है और ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे भगवान में पावर है तो आकर तुम्हें बचाएं, और हाल फिलहाल में दिवाली भी है तो तुम्हारे भगवान को आना ही चाहिए। आप बता दो कि इससे पहले भी आर्यन देव के ऊपर एक्शन लेने के लिए काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, बट उस टाइम पर ये लड़का ऐसा बोलने लगा था कि ये सब तो मैं लोगों को हंसाने के लिए करता हूँ और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता। बट द वे ही इज थ्रेटनिंग, ऐसा लगता नहीं कि ये कोई मजाक है। इसलिए मैं दिल्ली पुलिस से और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस यूट्यूबर पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, क्योंकि किसी को ऐसी धमकी देना या मजाक भी करना नॉर्मल नहीं है। तो इसी साथ बात करते हैं प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटू लाल शर्मा के बारे में, जिन्होंने अपनी पावर का गलत फायदा उठाने की कोशिश किया और जब उसमें कामयाब नहीं हुए तो अपनी वाइफ का नाम लगाकर एक गंदा गेम खेलने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो कुछ ऐसा, इसलिए प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटू शर्मा एक पेट्रोल पंप पर जाते हैं फ्यूल लेने के लिए। तो पेट्रोल पंप वाले ने गलती से या इंटेंशनली कैसे भी उसने एसडीएम साहब की गाड़ी में फ्यूल न देकर पीछे वाले कार में फ्यूल डालने लगता है, जिसमें एसडीएम साहब भड़क जाते हैं और ये बोलने लगते हैं कि जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं खड़ा हूँ तो दूसरी गाड़ी में फ्यूल कैसे देने लगा। इतना बोलते एसडीएम साहब उस पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय को थप्पड़ भी मारने लगते हैं, जिसको रोकने के लिए एक और एम्प्लॉय जब आता है तो एसडीएम साहब उसे भी थप्पड़ लगा देते हैं, जिसके रिप्लाई में उस एम्प्लॉय ने भी एसडीएम साहब पर थप्पड़ बरसाने लगा। आफ्टर दैट जब इस मैटर में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो एसडीएम साहब की वाइफ एक एप्लीकेशन लिखती है और ये बोलती है कि पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय ने उन्हें आंख मारी और ये बोला कि क्या माल लग रही हो। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप के 3 एम्प्लॉय को अरेस्ट कर लिया। बट एक चीज अच्छी ये हुई कि जब ये सारा मैटर हुआ तो उस टाइम पर वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया विथ वॉइस नोट, जिससे प्रूफ हो गया कि पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय ने एसडीएम साहब की वाइफ को छेड़ा नहीं था, बल्कि वो औरत होने का गलत फायदा उठा रही है और एम्प्लॉय पर फालतू के केसेस लगाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर सिविल सर्वेंट्स ही ऐसा करने लगे तो फिर देश का क्या होगा। ऐसा लगता है कि ये कोई सिविल सर्वेंट्स नहीं बल्कि कोई राजा है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि फसाई ने फेक वायरस को सेल करने पर रोक लगा दिया था, बट आपको सुनकर हैरानी भी होगी और दुख भी होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को पॉज कर दिया है। जी हाँ, और वो भी मात्र एक कंपनी के लिए। आप बता दो कि ORSL नाम का एक ड्रिंक आता है जिसमें ऐसा क्लेम किया जाता है कि वो ORS है, बट ये रियल ORS
डेंजरस नहीं है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में शुगर है, जो कि बच्चों के लिए एज वेल एज एडल्ट के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए इस ब्रांड ने दिल्ली हाईकोर्ट में फसाई के डिसीजन को चैलेंज करते हुए एक पिटीशन डाला था, क्योंकि इनका ये कहना था कि इस कंपनी ने 180 करोड़ का स्टॉक बनाकर रख चुके हैं और अगर ऐसे फेक ऑर्डर्स को बैन कर दिया जाएगा तो इनका 180 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट इस कंपनी पर मेहरबान हो जाती है और फसाई के डिसीजन को पॉज कर देती है। नौ दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है कि जब ORSL अपना 180 करोड़ का स्टॉक सेल कर लेगा, उसके बाद ही फसाई के डिसीजन को अप्लाई किया जाएगा। आपको बता दो कि ORSL ड्रिंक कोई न्यू कंपनी नहीं बल्कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का ही ब्रांड है और ये वही कंपनी है जो बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। रिसेंटली ऐसा भी पाया गया कि उनके इस प्रोडक्ट में कुछ ऐसे केमिकल है जो कि बच्चों में कैंसर तक का बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप दिल्ली हाईकोर्ट जैसे अंधे मत होइएगा। आजकल AI का जमाना है, तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं या यूज करना स्टार्ट करने वाले हैं तो सिंपली आप उस प्रोडक्ट को लीजिएगा और उसके पीछे की जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है उसका फोटो लेकर ChatGPT को शेयर करके पूछिएगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत। उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को यूज करिएगा अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। तो इस वीडियो के लिए इतना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को नई खबर के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। और हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।